हेलो फ्रेंड्स, जस्ट अभी निर्मला सीतारमण जी ने नए साल का बजट पेश किया और सबके अंदर उत्सुकता है कि जो टैक्स स्लैब्स अनाउंस हुए हैं नए में पुराने में, अ, वो कैसे काम करेंगे और क्या बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए चूज़ करना कि हम पुराना टैक्स स्लैब चूज़ करें या नया वाला। सो उस पर एक क्विक एनालिसिस सो दैट आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। सो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी हमारा अनाउंसमेंट क्या हुआ है। सो अनाउंसमेंट ये हुआ है कि ओल्ड रिजीम में कोई भी चेंज नहीं किए गए हैं। सो ओल्ड रिजीम एज इट इज़ रहेगी, जिसमें कि कोई भी चेंज नहीं है। तो अगर आप ओल्ड रिजीम यूज़ कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई भी चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं न्यू रिजीम। सो सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने अनाउंस किया वो ये कि ये डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम होगा आपके लिए। सो अगर आप अपने एम्प्लॉयर को, अपनी कंपनी को नहीं बताते हैं कि आप कौन सा रिजीम चूज़ करना चाहते हैं, सो बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यू रिजीम के हिसाब से ही आपका टैक्स रिडक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले न्यू रिजीम के अनाउंसमेंट देखेंगे और उसके बाद एक कंपैरिजन करेंगे कि अगर आपकी कितनी इनकम है और उसके हिसाब से ओल्ड रिजीम में कितना टैक्स जाएगा और न्यू रिजीम में कितना जाएगा। सो न्यू रिजीम में जो स्लैब्स हैं वो हैं आपके 0 से 3 लाख के लिए नील, तो 0 से 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख तक आपको 5%, 6 से 9 पे आपको 10%, 9 से 12 पे 15%, 12 से 15 लाख पे 20% और 15 लाख एंड अबव पे आपको 30%। और इसके साथ ही आपने एक देखा होगा कि जो एक और अनाउंसमेंट हुई कि नो टैक्स अप टू 7 लाख इन न्यू रिजीम। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। बट जैसे ही आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम 7 लाख पार करती है, 7 लाख 1 रुपये भी होती है, तो आप इमीडिएटली इन सब में से किसी न किसी स्लैब में आ जाएंगे। सो ये बेनिफिट सिर्फ उनके लिए है जिनकी इनकम, टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है। सो टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब है, आपकी टोटल इनकम माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो टैक्सेबल इनकम आपकी टोटल ग्रॉस इनकम माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन इस बार 50,000 ही है, शायद 52,000 किया है, बट कोई मैटर नहीं करता, कैलकुलेशन के लिए हम उसको 50,000 मान के चलेंगे। सो आइए अब देखते हैं कि अगर हमारी इनकम कितनी है और उस पर हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे लोगों के, या बहुत सारे, या आप टैक्स देते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि ओल्ड रिजीम में अगर आपकी इनकम 10 लाख है और आप होम लोन, ATC, ATD, ATC CD 1B का एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे जब हम उसका तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। सो आइए अब क्विकली देखते हैं कि अगर हमारी इनकम मान लीजिए 10 लाख ही है, सो मान के चलते हैं कि इनकम ऑफ 10 लैक्स, तो नए रिजीम में हमें कितना टैक्स देना होगा। सो 0 से 3 लाख तक 0 हो गया, 3 से 6 लाख तक 5%, जो कि है 3 लाख का 5%, मतलब 15,000 रुपये। 6 से 9 लाख पे 10%, मतलब 30,000 रुपये। और 9 से 12 लाख, सो आपकी इनकम अगर 10 लाख है तो 9 से 12 लाख रुपए आपका आता है लगभग 1 लाख रुपए। 1 लाख का 15%, 15,000 रुपये। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए मान के चलेंगे इनकम ऑफ 10.5 लाख रुपए, ताकि हम 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लें।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लियरली तो आपका जो भी इनकम टैक्स आ रहा है वो लगभग 60,000 रुपये है। सो टैक्स आपका आता है 60,000 रुपये, जो कि क्लियरली अगर आप देखेंगे ओल्ड रिजीम में, तो अगर आप इतने डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं तो वो आपका ज़ीरो हो जा रहा है। सो अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक है तो ऑब्वियसली आपको, और आप ये सारे डिडक्शंस क्लेम करते हैं, तो आपको नए में शिफ्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप ओल्ड पर बने रहिए। हाँ, अगर आप डिडक्शंस क्लेम नहीं करते हैं तो उस केस में आप ज़रूर नए वाले पे स्विच हो सकते हैं, जो कि बेनिफिशियल होगा। अब आइए क्विकली देखते हैं कि अगर आपकी इनकम 20.5 लाख है, 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए हमने रखे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। यहाँ पे आपका 9 से 12 लाख, तो 3 लाख का 15%, 45,000 रुपये। 12 से 15, 3 लाख का 20%, 60,000 रुपये। और 15 लाख से ऊपर आपकी लगभग 5 लाख की इनकम आती है, तो 5 का 30%, लगभग 1.5 लाख रुपए। सो ये आपका टोटल हो जाएगा टैक्स। अगर आप देखेंगे क्विकली तो ये आपका टोटल टैक्स आता है 3 लाख रुपए, आपका एनुअल टैक्स आता है। सो ये हम देखते हैं इनकम ऑफ 20.5 लाख इन दी न्यू रिजीम। इससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा। अब हम देखते हैं इनकम ऑफ 20.5 लाख इन दी ओल्ड रिजीम। अगर हम सारे बेनिफिट्स क्लेम करते हैं तो हम कितना बचा सकते हैं। तो ओल्ड रिजीम में पहले हम बात करते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शंस तो आपके 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर इसके बाद आप अगर होम लोन आपके पास है तो 2 लाख रुपए तक आप उसके इंटरेस्ट पे क्लेम कर सकते हैं, होम लोन इंटरेस्ट। फिर आपका 1.5 लाख रुपए एटीसी आपका पीएफ पॉलिसीज। फिर आपका लगभग 50,000 रुपये जो कि आप एटीसी CD1B एनपीएस के थ्रू बचा सकते हैं। और फिर लगभग आपका 75,000 जो आप बचाते हैं ATD विच इज़ योर मेडिकल इंश्योरेंस। सो ये टोटल आपका जो एग्जेम्पशंस हो जाते हैं, सो आपके एग्जेम्पशंस हो जाते हैं, टोटल एग्जेम्पशंस आपके हो जाते हैं 5,25,000 रुपये। सो आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाती है, तो हमने ऊपर 20.5 लाख रुपए लिया था, तो टैक्सेबल इनकम देखते हैं। इकाई 10 लाख माइनस 5 लाख माइनस 5,25,000 रुपये, ये आती है आपकी टैक्सेबल इनकम। अब इस टैक्सेबल इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं कितना आता है। सो अगर हम टैक्स कैलकुलेशन देखते हैं, सो 0 से, ये ओल्ड रिजीम की बात हो रही है दोस्तों। सो हमारा 0 से 3 लाख तक 0 है, माफ़ कीजिएगा 0 से 2.5 लाख तक आपका नील है। फिर आपका 2.5 से 5, यह है आपका 5%। पाँच से 10 है 20%। और अबव 10 lakhs है ये 30%। तो आइए इस हिसाब से देखते हैं आपकी इस इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका लगभग 25,000 रुपये, यहाँ पे आपके लगभग 1 लाख रुपए, और 10 लाख से ऊपर आपके कितना अमाउंट है, 5,25,000 रुपये। तो 5,25,000 का 30% ये आता है आपका इतना। और हम देखते हैं टोटल टैक्स लाइबिलिटी हमारी कितनी बनती है।
सो टोटल टैक्स लाइबिलिटी हमारी बनती है 2,82,500 रुपये। और न्यू टैक्स रिजीम में हमारी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो बनती है आपकी 3 लाख रुपए। सो क्लियरली आप देखेंगे अगर आप लगभग 20 लाख तक की इनकम ग्रुप में आते हैं और आप होम लोन, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, ये सारी चीज़ें क्लेम करते हैं, तो आपको ओल्ड रिजीम में ही बने रहने में भलाई है। न्यू रिजीम में आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। हालांकि अगर आप सारी चीज़ें क्लेम नहीं करते हैं, सिर्फ लेट से आपके पास होम लोन नहीं है, तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगी, क्योंकि वहाँ पे वो 2 लाख रुपए का आपको एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, और वो 60,000 रुपये आपकी लाइबिलिटी लगभग 40,000 रुपये आपकी लाइबिलिटी इधर बढ़ जाएगी, जो कि यहाँ पे नहीं बनती है। तो अगर आपके पास होम लोन नहीं है तो यहाँ पे, सो दिस इज़ विथ होम लोन। अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके पास विदाउट होम लोन में आपका होम लोन नहीं है, तो यही आपकी टोटल लाइबिलिटी लगभग आपकी 40,000 रुपये एक्स्ट्रा आएगी, तो वो आपकी लगभग 3,22,000 रुपये। सो अगर आपके पास होम लोन नहीं है, उस केस में आपके लिए न्यू रिजीम फ़ायदेमंद है। अगर होम लोन है और आप 20 लाख रुपए तक के ग्रुप में हैं, तो आप डेफिनेटली ओल्ड रिजीम में ही बने रह सकते हैं। और अगर आप इससे भी ऊपर की इनकम ग्रुप में हैं, 20.5 लाख से ऊपर 30 लाख, 35 लाख, सो उस केस में अगर आप विज विज कंपैरिजन करेंगे, सो मैंने एक क्विक कंपैरिजन किया था, तो उस हिसाब से आपका लगभग सो ये एक अप्रॉक्सीमेट 35 लाख की इनकम पे है। सो अगर आपका टोटल टैक्स ओल्ड रिजीम में लगभग 7 लाख बनता है और नए रिजीम में वो लगभग 7,35,000 बनता है। सो अगर विज़ विज़ कंपैरिजन देखेंगे आप किसी भी इनकम ग्रुप में, सो न्यू रिजीम थोड़ी सी कॉस्टली है, ओल्ड रिजीम में अभी भी फ़ायदा है, मगर सरकार की एक ईमानदार कोशिश है कि वो दोनों रिजीम को लगभग लाके एक बराबरी पे खड़ा कर सकें। क्योंकि सारे लोग ये सारे एग्जाम्पशंस क्लेम नहीं करते होंगे, कुछ लोग एटीसी पूरा नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करते हैं। अब ये 75,000 रुपये उनके लिए है, जहाँ पे फैमिली का भी मेडिकल इंश्योरेंस है और पेरेंट्स का भी है, और पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न है। अब किसी के पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न नहीं है या किसी की शादी नहीं हुई है, तो उसके लिए ये एग्जाम्पशन बहुत कम होगा। सो उसके लिए ओल्ड रिजीम में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है उसके लिए न्यू रिजीम फ़ायदेमंद हो। बट चूँकि अभी जस्ट बजट आया है, हम डिटेल एनालिसिस पे भी वीडियो बनाएंगे। मैंने सोचा कि एक आपको क्विक ओवरव्यू दिया जाए कि क्या आपको चूज़ करना चाहिए, या जो भी आपके डाउट्स होंगे, इमीडिएट डाउट्स, वो थोड़े क्लियर कर सकूँ मैं। सो थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो सो आप कमेंट में बताएं, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड, एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।